बीरबल से पूछा अकबर ने, हाँ वो उत्तर नहीं दिया तुमने अविद्या का? बोले उत्तर भी आ गया और काम भी चालू हो चुका है। सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, उत्तर आ चुका है। बीरबल ने कहा कि ये जो जूता है जिसको आप सिर झुकाते हो यही अविद्या है। बोले ये कैसे है? बोले ये आप जो सोच रहे हो ना, अल्लाह ताला ने जूता डाला है, ये जूता मेरा है। बोले आपका है? तो इसका जोड़ा कहाँ है? तो थैले से निकाल करके दूसरा जूता दिखाया और साथ में जोड़ा मिलाया। अकबर ने कहा है तो यही जोड़ा, ठीक बात है। तो ये कैसे हुआ? बोले मैंने 2 जूते बनवाए थे और एक जूता मैंने फेंक दिया था मस्जिद में, क्योंकि आपको अविद्या का उत्तर देना था। तो बादशाह यही अज्ञान है, समाज में यही अविद्या फैली हुई है, ज्ञान नहीं है। लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब इसको मानते हैं अल्लाह ताला ने डाला, आकाश से गिरा, इसकी पूजा कर रहे हैं लोग। किसकी पूजा करना चाहिए उसको जानते ही नहीं। और ये अविद्या पूरे संसार में फैली हुई है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। तो हमारे देश के अंदर भी बहुत अविद्या और अज्ञान फैला हुआ है। इस तरह के बहुत से भ्रम हमारे देश में हैं। जैसे जूते वाली कहानी है, ऐसी कहानियां बहुत चल रही हैं। ये भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू 7.5 शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन, ये सब होता तो झूठा ही है, ये कुछ होता ही नहीं है। लेकिन लोग इसको सच मानकर बहुत लोग इसमें उलझे हुए हैं। इसी का नाम अविद्या है, इसी का नाम अज्ञान है। ये कोई सद्गुरु की कृपा से उनके ज्ञान के प्रकाश के द्वारा ही अज्ञान का अंधकार दूर होता है। और मैं कहूँगा आपके कमर में दर्द है तो भी थोड़ा खुश रहा करो, तो दर्द भी कम हो जाएगी। ज़्यादातर लोगों के कमर में दर्द है, हंसने से दर्द भी कम होता है। सिर में दर्द हो, गहरी नींद सोने से सिर दर्द खत्म होता है। बदन दर्द हो, दौड़ने से तेल मालिश करने से बदन दर्द खत्म होता है। और कम खाने से पेट दर्द होता ही नहीं है। और बिना चबाए हुए और ज़्यादा खा लेने से पेट दर्द होता है। ठीक से दांत साफ करो तो दांत में दर्द नहीं होता है। कुल्ला ठीक से करिए और लंबी सांस लो। ऐसी सांस कम से कम दिन भर में 10-12 बार ले लिया करो। ये धीरे धीरे जो टुनमुन सांस लेते हो, पुन पुन पुन, इसमें दम नहीं है ज़्यादा। थोड़ा फेफड़ों में जोर से भरो हवा। इससे सिर दर्द, हार्ट अटैक, शुगर, लकवा अटैक, पैरालिसिस, बीपी, ये सब ठीक रहेगा। थोड़ा लंबी सांस लेकर दिखा दो एक बार हमें। ले तो लेना पर छोड़ना सावधानी से, क्योंकि ज़्यादा तेज अगर निकाला सांस तो सांस के साथ में नाक की गंदगी भी निकल सकती है, अगर साफ नहीं है तो। लंबी सांस लो। ऐसे छोड़ना तो धीरे से ही चाहिए। इससे तुम्हारी बुद्धि भी तेज हो जाएगी, क्रोध भी कम आएगा और लकवा अटैक बहुत कम होने की संभावना हो जाएगी। ये सांस लेने का यहाँ कोई योगा कार्यक्रम नहीं है, इसलिए सांस वास मत लो फालतू। ये घर में ले लेना, हमने बता दिया है, ये घर में कर लेना, रास्ते में कर लेना। यहाँ तो प्रवचन सुनो,
अब ये सांस फुलाओ उलाओ तो इसमें भी टाइम बर्बाद होगा कि नहीं? इसलिए मैं योग पोक ज़्यादा यहाँ नहीं कराता। और किसान का योगा तो खेत में ही हो जाता है, उसको ये तिकड़म की जरूरत ही नहीं। ये सब ऐसे खेत में हो जाएगा, ऐसे कर फावड़ा चलाओगे हो जाएगा सब। और वास्तव में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये योग तुम्हारे जीवन को सुखी कर देते हैं। तृष्णा वैतरणी नदी। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत् एतैः विमुक्ता कौन्ते तमो द्वारै त्रिभिः नर आचरति आत्मना श्रेयः ततो याति पराम गतिम। कबीर साहब कहते, ये कृष्ण के श्लोक हैं, श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन कबीर साहब इसका अर्थ हिंदी में बताते हैं कि कामी क्रोधी लालची भक्त ने इनसे होए। भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ये कामी क्रोधी लोभी आदमी भक्ति नहीं कर सकता है। लोभी अगर गुरु की भक्ति करेगा तो गद्दी के लोभ में गुरु को मार डालेगा, भक्ति उसकी पूरी हो नहीं सकती। कामी आदमी भक्ति करेगा तो भी काम वासना के चक्कर में कुछ गलती बहुत बड़ी करेगा, भक्ति सब उसकी छूट जाएगी। और क्रोधी आदमी भी भक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए ये क्रोध काल कहा गया है, इसको कंट्रोल कीजिए। और गम खाइए। जैसे गर्मी होती तुम सह लेते हो, अधिक सर्दी होती सह लेते हो, मच्छर होते हैं सह लेते हो। क्यों सह लेते हो? क्योंकि तुम्हारा वहां पर कोई ताकत काम नहीं करता है। लेकिन इसी तरह से अगर कोई आपको कुछ प्रतिकूल बोल देता है तो उसको भी थोड़ा सह लो, गम खा लो, मन मार लो, जवाब मत दो, निकल जाओ, झंझट खत्म कर दो और उससे थोड़ा बच के रहो। भविष्य में उससे थोड़ा दूरी बनाकर रहो ताकि आपके कार्य में व्यवधान ना आए। क्योंकि जो लोग झगड़ों में उलझ जाते हैं उनका मुख्य लक्ष्य फिर चूक जाता है। इसलिए झगड़ों में मत उलझिए।